नमस्कार मेरे प्यारे कर्क राशि, कैंसर राशि के जातकों। मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के उस महीने की जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। यह सिर्फ एक मासिक राशिफल नहीं है मेरे चंद्रमा शासित मित्रों। यह है एक वार्निंग। दिसंबर 2025 ये वह महीना है जब ब्रह्मांड ने विशेष रूप से आपकी राशि के लिए एक गहरा संदेश भेजा है। लेकिन एक तारीख ऐसी है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वह तारीख है दिसंबर 12th। ये नॉट अ नॉर्मल डे है। ये एक ऐसा दिन है जब ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए एक स्पिरिचुअल पाइवोट पॉइंट पर घूम रहा है। ये दिन आपके लिए डेस्टिनी कॉरिडोर खोल रहा है, किस्मत का वह गलियारा जहां से गुजरने के बाद कर्क राशि आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। प्रिय कर्क राशि के जातकों, इस महीने कई शक्तिशाली प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं जो सीधे आपके छठे, रोग, ऋण, शत्रु और सातवें, साझेदारी, विवाह भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपके रोजगार, स्वास्थ्य और प्रेम संबंधों के घर में एक महापरिवर्तन होने वाला है। एक रेयर कॉस्मिक डोर खुल रहा है और अगर आप तैयार नहीं हुए तो आप उस ऊर्जा के बहाव को चूक जाएंगे जो आपको बताएगी कि योर एंटायर लाइफ इज अबाउट टू शिफ्ट। इस शक्तिशाली परिवर्तन को समझने के लिए मैंने दिसंबर महीने को आपके लिए 4 स्पष्ट शक्तिशाली चरणों में विभाजित किया है। इन 4 चरणों को जानना ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम बात करेंगे 4 कॉस्मिक फेजेस, 4 साइंस, 4 संकेत, करियर, वित्त, प्रेम पर फोकस, 4 शैडोज, 4 छायाएं, 4 एक्शंस, 4 क्रियाएं। आइए इस डेस्टिनी टाइमलाइन पर अपनी यात्रा शुरू करें। चरण 1, द 4 साइंस, 4 संकेत। एंकर कर्क राशि के लिए दिसंबर का पहला चरण 1 से 12 तारीख एक ऊर्जा का गलियारा, हॉलवे ऑफ एनर्जी है। ब्रह्मांड आपको संकेत भेज रहा है कि कहां परिवर्तन करना है। पहला संकेत, करियर में बड़े अवसर, द साइन ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज। छठा भाव सक्रिय होने से आपको नौकरी और प्रतिस्पर्धा में बड़ी सफलता मिलेगी। आप अपने विरोधियों और शत्रुओं पर हावी रहेंगे। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह महीना एक एक्टिवेशन पॉइंट की तरह काम करेगा। नई नौकरी का दरवाजा खुल रहा है। कर्क राशि अपनी योग्यता पर संदेह न करें। दूसरा संकेत, वित्त और ऋण प्रबंधन, दी साइन ऑफ डेट मैनेजमेंट। वित्त के मामले में यह महीना अचानक लाभ के साथ साथ कुछ बड़े खर्च भी लाएगा। यदि आप किसी ऋण, डेट या लोन से परेशान थे तो दिसंबर 12th के आसपास आपको उसे चुकाने का कोई रास्ता या धन लाभ मिल सकता है। यह संकेत है कि अब वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का समय है। तीसरा संकेत, प्रेम संबंधों में स्पष्टता, द साइन ऑफ रिलेशनशिप क्लैरिटी। 7वां भाव पूरी तरह से मंथन में है। यदि आप अकेले हैं तो आपका सोलमेट आपके कार्यस्थल पर या किसी सामाजिक समारोह में मिल सकता है। विवाहित कर्क राशि के जातकों को अपने साथी के साथ किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का मौका मिलेगा। यह स्पिरिचुअल पाइवोट पॉइंट आपके रिश्ते को या तो एक नए स्तर पर ले जाएगा या पुराने अध्याय के दरवाजे को बंद कर देगा। चौथा संकेत, स्वास्थ्य का संकेत। आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता इस महीने चरम पर होगी। यदि आप भावनात्मक रूप से खुद को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो तनाव शारीरिक बीमारियों का रूप ले सकता है। यह संकेत है कि आपको आंतरिक शांति और स्वदेखभाल, सेल्फ केयर को प्राथमिकता देनी है। 7:30 नया सबसेक्शन। चरण 2, द 4 शैडोज, 4 छायाएं। एंकर हर महान प्रकाश के साथ उसकी छाया भी आती है। कर्क राशि दिसंबर के मध्य भाग 13 से 20 तारीख में आपको उन 4 आंतरिक छायाओं का सामना करना पड़ सकता है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। पहली छाया, भावनात्मक असुरक्षा, दी शैडो ऑफ इमोशनल केजेस।
आप खुद को भावनाओं के एक अदृश्य पिंजरे, केजेस में बंद महसूस कर सकते हैं। आप दुनिया से कट जाएंगे और अपनी भावनाओं को छिपाएंगे। कर्क राशि को याद रखना होगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं, शक्ति है। दूसरी छाया, अत्यधिक चिंता और संदेह, द शैडो ऑफ ओवर थिंकिंग। करियर और स्वास्थ्य के मामलों में अत्यधिक चिंता आपको एक्शन लेने से रोकेगी। ये छाया आपको निर्णय लेने से रोकेगी, जिससे आप अपने एक्टिवेशन पॉइंट को चूक सकते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए आपको आत्मविश्वास की बिजली, लाइटनिंग, को जगाना होगा। तीसरी छाया, प्रेम में अति अटैचमेंट, द शैडो ऑफ ओवर अटैचमेंट। प्रेम संबंधों में आप बहुत अधिक निर्भर या चिपके हुए महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका साथी असहज हो सकता है। आपको समझना होगा कि स्वतंत्रता ही रिश्ते को मजबूत बनाती है। यह छाया आपके रिश्ते की डोर को कमजोर कर सकती है। चौथी छाया, व्यर्थ खर्च, द शैडो ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अचानक धन लाभ या आय के बावजूद आप फिजूल खर्ची कर सकते हैं। यह छाया आपकी बचत को खत्म कर सकती है। वार्निंग, वित्तीय स्थिरता आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। चरण 3, द 4 एक्शंस, 4 क्रियाएं। एंकर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, वो एक्टिवेशन पॉइंट जो दिसंबर के अंतिम चरण 21 से 31 तारीख में आपको अपनी डेस्टिनी टाइमलाइन पर स्थापित करेगा। कर्क राशि, ये वो 4 क्रियाएं हैं जो आपको अवश्य करनी है। पहली क्रिया, करियर में जोखिम और पहल, टेक इनिशिएटिव। करियर में वो बड़ा कदम उठाएं जिसके बारे में आप डर रहे थे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई नया कौशल सीखें। सफलता इसी पहल से होकर गुजरती है। दूसरी क्रिया, वित्तीय सुरक्षा योजना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक्शन। अपने धन को सुरक्षित और सही जगह पर निवेश करने पर ध्यान दें। केवल बचत नहीं, बल्कि निवेश। अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें और भविष्य के लिए मजबूत नींव तैयार करें। योर एंटायर लाइफ इज अबाउट टू शिफ्ट, फाइनेंशियली इसे मजबूत बनाएं। तीसरी क्रिया, प्रेम में विश्वास और जगह, ट्रस्ट एंड स्पेस इन लव। अपने साथी पर विश्वास करें और उन्हें भावनात्मक जगह दें। अपनी असुरक्षाओं को दूर करने के लिए काम करें। यह क्रिया आपके प्रेम संबंध को एक रेयर कॉस्मिक डोर की तरह एक नई, गहरी समझ में ले जाएगी। चौथी क्रिया, आंतरिक शांति की साधना, द स्पिरिचुअल डीप डाइव। चूंकि दिसंबर 12 एक स्पिरिचुअल पाइवोट पॉइंट था, इसलिए इस महीने ध्यान, जल से जुड़ी पूजा जैसे चंद्रमा की उपासना या किसी शांत जगह पर समय बिताना आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। यह क्रिया आपको ग्रहों की उच्च ऊर्जा को सही दिशा में चैनल करने में मदद करेगी। याद रखें, कर्क राशि, आपका दिल और आपका अंतर्ज्ञान ही आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक है। चरण 4, द कॉस्मिक सिंथेसिस, ब्रह्मांडीय संश्लेषण, 15:45 से 17:00 एंकर। दिसंबर का महीना आपके लिए केवल एक महीना नहीं, बल्कि एक नया जन्म है। कर्क राशि, आपको समझना होगा कि ये रेयर कॉस्मिक डोर हर साल नहीं खुलता। यह आपके कर्मों और ब्रह्मांड की इच्छा का मेल है। यह शक्तिशाली भविष्यवाणी थी आपकी कर्क राशि के लिए। ऐसे ही सटीक और शक्तिशाली मार्गदर्शन के लिए हमें फॉलो करें @maestroConnect पर। अगर आप इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए तैयार हैं और अपनी डेस्टिनी टाइमलाइन को सक्रिय करने के लिए उत्साहित हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिखें, जय माता दी, आपका कल्याण हो।